आपको हरियाणा के संदर्भ में कोरोना को लेकर अपडेट बता देते हैं। हरियाणा में बड़ी कोरोना मरीजों की संख्या 5,968 हुई। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कोरोना के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में 389 नए केस सामने आए हैं। 3,644 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। अब तक हरियाणा में 64 लोगों की जान भी जा चुकी है कोरोना से। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2,737 संक्रमित मरीज। फरीदाबाद में 1,000 के पास पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। सोनीपत में 502, रोहतक में 257 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 191, फरीदाबाद से 74 नए केस सामने आए हैं। झज्जर, नूंह, अंबाला और पलवल में भी कोरोना का जो यहां पर देखा जा रहा है, जो रफ्तार है वो पूरी तरह से बेकाबू होती हुई दिख रही है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना से 12 लोगों की जान गई थी। हरियाणा में कोरोना से मृत्यु दर 1% से ज्यादा है। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम में अब तक 19 लोगों की जान गई है। सोनीपत में 5, रोहतक में 4 और पानीपत में 4 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो ये हरियाणा के संदर्भ में आपको कोरोना को लेकर अपडेट बता रहे हैं और ये जो आंकड़े हैं बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और हरियाणा की सच्ची तस्वीर सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है हरियाणा में वो गुरुग्राम है। तो ऐसे में वहां पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि जो प्रदेश सरकार का जो रिकवरी रेट था वो पहले से ज्यादा घट चुका है। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में बात करें तो 502 और बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 191, फरीदाबाद से 74 नए केस सामने आए। सोनीपत में कुल मिलाकर 502 केस हैं, जबकि रोहतक में 257 केस बताए जा रहे हैं। प्रदेश में 2,260 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। पलवल में 152 केस बताए जा रहे हैं और जबकि झज्जर की बात करें तो 116 केस बताए जा रहे हैं और करनाल की बात करें तो 125 केस अब तक कोरोना के हो चुके हैं। तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 22 लोगों की मौत हुई है। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता का। गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज दुहन। देखिए, अब रिकवरी रेट है वो लगातार घट रहा है, मृत्यु दर बढ़ रही है और कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जबकि एक आंकड़ा सामने आया कि जितने केस प्रदेश में है उसका 50% गुरुग्राम में है। और ऐसे में सवाल यही है कि इसको लेकर हरियाणा सरकार क्या रणनीति बना रही है, क्योंकि इसको लेकर पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी है, मंथन हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैठकें हैं वो जो रणनीति है जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है। तो सरकार को जाहिर सी बात है कि कोई स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि रिकवरी रेट भी घट रहा है और मृत्यु दर बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिससे देखा जाए कोरोना का जो कहर गुरुग्राम में देखने की बात है लगातार बढ़ रहा है और जो रिकवरी रेट है वो लगातार बिल्कुल कम है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 24 घंटे में नए 191 नए आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। जहाँ पर 13 मौत के आंकड़े थे, लेकिन 24 घंटे में नई मौत हुई है, यानी 19 का आंकड़ा बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार भी, मनोज सरकार भी इस बात से चिंतित है कि आंकड़ों को कैसा रोका जा सके। इस चलते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग भी बिल्कुल अलर्ट पर है और यहाँ के सीएमओ उसकी इसलिए तबादला किया गया था कि शायद यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की ज्यादा कमी रही है। लेकिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको कैसा रोका जाए, ये बिल्कुल चिंता का विषय है और लगातार गंभीर स्थिति यहाँ पर दिखने को मिल रही है। यहाँ के मनोज सरकार भी लगातार चिंता के विषय यहाँ पर जताया जा रहा है। पूरा हरियाणा एक तरफ और गुरुग्राम में एक तरफ। गुरुग्राम में ज्यादा आती थी, लेकिन हरियाणा में जो गुरुग्राम जाना जाता था, अब इसलिए जाना जाता है कि ज्यादा आंकड़े गुरुग्राम में कोरोना के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंचने वाला है और अब मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए, यस, अगर इन आंकड़ों को अगर कम किया जा सके तो स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस बिल्कुल रखना पड़ेगा, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई सरकारी अधिकारी या ऑफिस हो। इसी कारण अगर सोशल डिस्टेंस है तभी आंकड़ा को कम में वृद्धि होगी। जी सूरज दुहन, अगर ऐसा मान लिया जाए कि जो सरकार है, प्रदेश सरकार है, वो गुरुग्राम पे ज्यादा फोकस करे और वहां पर लॉकडाउन जैसी दोबारा से बना के रखे, तो ऐसे में सरकार को इसका फायदा मिल सकता है क्या? इसको लेकर अगर सरकार विचार करे तो यह कितना संभव दिख रहा है?
देखिए बिल्कुल, जो सरकार अगर गुरुग्राम की तरफ देखे, क्योंकि यहाँ पर एक अलर्ट बिल्कुल जारी है और लोग ये कहने लगे हैं कि दोबारा से जी कर्फ्यू होना जरूरी है, क्योंकि तभी आंकड़े कम हो सकते हैं। लोग समझने को तैयार नहीं है। जिस तरह जो फायदा दिया गया है ऑरेंज जोन में शामिल होने के बावजूद, उसका गलत फायदा लोग उठा रहे हैं। नहीं, मास्क की बात की जाए, सोशल डिस्टेंस की बात की जाए, बिल्कुल वहाँ धज्जियां निकलती दिखती नजर आ रही है। चाहे वो किसी सरकारी ऑफिस का बात लगाए, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस लगाए, चाहे कोई कंपनी लगाए, फैक्ट्री लगाए, लेकिन वहाँ देखने वाली बात है। और रही बात जो बॉर्डर जो सील किए गए थे, लगातार बॉर्डर को खोल दिया गया है। वहाँ पे ज्यादा दिक्कतें इसलिए हो रही है क्योंकि पहले बॉर्डर सील थे और लोग घरों में कैद थे। अब लोग घरों से बाहर आने लगे हैं और क्योंकि जो बच्चे हैं वो स्कूल बंद है, वो भी बाहर गलियों में दिखने लगे हैं। लेकिन सरकार को बिल्कुल यह ध्यान देना पड़ेगा, तभी गुरुग्राम में जो कोरोना का जो कहर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, तभी कम हो सकता है, तभी इसको ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल सबको अलर्ट होना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अधिकारी हो या आम आदमी हो, सभी को देखना पड़ेगा कि अगर हम सोशल डिस्टेंस रखें, घर पे रहें, तभी आंकड़े कम कर सकते हैं। लेकिन लगातार लोग मानने को तैयार नहीं है। चाहे बाजारों की बात लगाएं, बाजारों में भी वही भीड़ देखने को मिल रही है, और चाहे किसी गांव की बात लगाएं, तो उसी कारण देखने वाली बात है कि लगातार जो वृद्धि हो रही है, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको कम करने में हरियाणा सरकार यहाँ पर असक्षम साबित हो रही है। असक्षम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो सरकार है वो कामयाब नहीं है, इसलिए उसको कम किया जा सकता है। इतना जरूर है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल अलर्ट है। सुरक्षा कर्मी अपना जो काम है बिल्कुल ईमानदार से करते जा रहे हैं, लेकिन वो भी लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनके भी आंकड़े छुपाए गए थे। हालांकि गुरुग्राम में ज्यादा आंकड़े सामने आए थे, लेकिन 12 पुलिसकर्मियों की जो दिखाई गई थी, उसके कारण सभी पुलिसकर्मी कहने लगे थे कि हमारा कोरोना पॉजिटिव टेस्ट होना चाहिए। वो डरने लगे थे क्योंकि, लेकिन उनका टेस्ट कैसे हो, क्योंकि किट बिल्कुल कम है। स्वास्थ्य विभाग पर खड़े सवाल हो रहे हैं कि आखिर हर एक जो 6000 के करीब जो सुरक्षा कर्मी है, उनको अलग घर पे क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा, शायद यहाँ कहीं ना कहीं आंकड़े कम हो सकते हैं। लेकिन हर कोई डरने लगा था, लेकिन अब पूरी वर्दी होने लगी है और हरियाणा सरकार भी चिंतित नजर आ रही है कि आंकड़े को कैसे कम किया जा सके। खुद यह लोगों को समझना होगा, खुद सोशल डिस्टेंस रखना होगा। बिल्कुल सूरज दोहन, लेकिन यहाँ पर यही तो बात देखी जा रही है कि प्रशासन सतर्क है, स्वास्थ्य विभाग का सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन घुमा फिराकर बात यही है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। तो सरकार को ये समझना होगा कि अगर लोग नहीं समझ रहे तो सरकार को कुछ ऐसी रणनीति बनानी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं सूरज, क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर लॉकडाउन को दोबारा से लगाने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे, और जो तमाम एसेंशियल सर्विस है उसको जारी रखें, लेकिन तमाम इलाकों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 50% गुरुग्राम में है, तो ऐसे में समझना होगा, और अस्पतालों पर भी बोझ पड़ता है। और हमने इसको लेकर अस्पतालों को लेकर चर्चा कर चुके हैं कि वहां पर केवल एक सरकारी अस्पताल है 30 लाख की आबादी पर। तो ऐसे में आप जमीनी स्तर पर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपको लगता है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन की दोबारा से जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, फिलहाल जो बात की जाए तो अगर गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में एक है जो नागरिक हॉस्पिटल है, लेकिन संख्या लगभग 20 लाख से ऊपर गुरुग्राम में देखने को मिल रही है और आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी की बात की जाए तो 10 दिन से, यानी जब आंकड़े बढ़ने लगे थे, लोगों के ये मानने लगे थे दोबारा फिर लॉकडाउन लगना चाहिए गुरुग्राम में। लेकिन सरकार के आगे किसकी क्या चलती है, इतना जरूर है, हर कोई आदमी सोशल मीडिया पे अपने ग्रुपों पे एक मैसेज डाल रहा है कि गुरुग्राम फिर से चाहता है कि लॉकडाउन लगे, कर्फ्यू, यानी गुरुग्राम फिर से कर्फ्यू ये चाहता है। लेकिन सरकार के आगे किसी क्या चलती है, इतना जरूर है, लोग ये समझने को तैयार है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाए, दोबारा कर्फ्यू लगाया जाए, तो वो बिल्कुल अपने घर पे कैद होना चाहते हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना पॉजिटिव के जो संक्रमित आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। तभी कम हो सकते हैं जब सरकार बिल्कुल सक्रिय हो, इसके ऊपर सोचे समझे और फुल एक्शन में नजर आए। क्योंकि पहले जो लॉकडाउन लगा हुआ था, वहां पे चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात ईमानदार से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि जो सुरक्षाकर्मी है बाहर से भी आते हैं, वो वहीं पर अपना खाना पीना वहीं खाते थे। लेकिन सभी बैरियर वहां लगाए, 24 घंटे उन्होंने जो ड्यूटी दी है, उसके बावजूद अगर फिर से वैसा कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया जाए, तभी आंकड़े कम हो सकते हैं, नहीं तो आंकड़े लगातार बढ़ेंगे। और इसी कारण जो मौत का आंकड़ा है, इसी कारण बढ़ रहा है कि लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिसके बीती है वही समझने को तैयार है। यानी जिसके घर में मौत हुई है, वो पूरा परिवार सहमा हुआ है, वही चाहता है कि शायद लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि जो अपने का दर्द अपना ही समझता है। तो लोगों को खुद समझना होगा यह कि हम घर पे रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, और अब अगर हम घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और मास्क लगाए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, बाहर निकलेंगे तो कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, तो इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है और जो स्थिति है वो भी गंभीर हो सकती है। जी बिल्कुल, चलिए सूरज दोहन जुड़ रही है हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं सिरसा, जहां से हमारे संवाददाता विक्रम भाटिया जुड़ चुके हैं। विक्रम भाटिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो तस्वीर है कोरोना को लेकर सिरसा में किस तरह से बदली? हम महीनों की बात करते हैं, मई महीने में आखिरी वक्त तक ये तस्वीर किस तरह की थी,
और जून का महीना जब शुरुआत हुआ तो ये तस्वीर किस तरह से बदलती गई? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा, जिस तरह लॉकडाउन यहाँ पर बिल्कुल लागू था पूर्ण जी। रूप से, यहाँ पर जो है आंकड़े बिल्कुल बढ़ नहीं रहे थे। लेकिन जैसे जैसे छूट मिली लोगों को और जिस तरह आदान प्रदान हुआ दूसरे शहर से इधर आने का और यहाँ से उधर जाने का, तो उस दौरान जो है आंकड़े भी बढ़ते नजर आए। अब देखा गया है कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो सभी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अकेले सिर्फ शहर की बात नहीं कर रहे, हम गाँव की बात भी कर रहे हैं। गाँव में भी जो है कोरोना पॉजिटिव लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन जो है इसके ऊपर मंथन कर रहा है। अब इसके यहाँ राजस्थान सीमा को एक हफ्ते के लिए जो है बंद कर दिया गया है, तो वहीं पंजाब, साथ लगते पंजाब जो है वहां पर नाके पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शनि और इतवार को उस नाके को पूर्णतः बंद करने का जो है निर्णय लिया गया है। कहीं ना कहीं अब जो है प्रशासन गंभीर होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर दूसरी बात करें लोगों की, लोग जो है अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, इसके प्रति जो है गंभीर नहीं हो रहे हैं। अभी भी बाजारों के अंदर जो है काफी भीड़ देखी जा सकती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आंकड़े बढ़ने की जो है पूरी संभावना है। जी विक्रम, गांव में सरकार की क्या रणनीति दिख रही है, क्योंकि गांव में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं? जिस गांव के अंदर अगर कोरोना पॉजिटिव के अगर मामले पाए जाते हैं तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं और बकायदा वहां उस एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं घर घर जाकर जो है लोगों को चेक कर रहे हैं और उनका जो है बिल्कुल स्वास्थ्य कर्मचारी कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी साथ देना होगा और बढ़ते हुए इस मामलों के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए जनता जो है सहयोग जरूरी है। जी चलिए विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो जहां पर भी सरसरी निगाहों से देखो तो यही बात निकलकर सामने आती है और यही जानकारी निकलकर सामने आती है कि आखिरकार यहां पर लोग समझने को तैयार नहीं है। चाहे आप जिस भी जिले की बात कर लो, यहां पर बस यही जानकारी निकलती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, लोग मास्क नहीं लगा रहे, जो तमाम जो एहतियात बरतने चाहिए वो लोग समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में घुमा फिराकर सारा जिम्मा लोगों पर ही है और इसी को लेकर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार को ऐसे में लगता है कि रणनीति बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक राजस्थान की हम बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर। राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा। वहां पर भीलवाड़ा में एक ऐसी रणनीति बनाई गई कि जिले को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, तो अलग अलग दायरों में बांटकर वहां पर एक तरह से कोरोना से जंग जीती गई। लेकिन फिलहाल बात करें तो भीलवाड़ा में तस्वीर थोड़ी अलग भी है पहले की तुलना में। दोबारा से रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए गुरुग्राम से सूरज दुहन। सूरज दुहन, क्या लगता है कि अगर लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, या फिर लोग समझने को तैयार नहीं है, या ये रियायतें भारी पड़ रही हैं, या रियायतों को थोड़ा कम करना चाहिए सरकार को? देखिए, ये बिल्कुल जो राहत मिली गई थी, क्योंकि लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। जी, जो राहत दी गई थी, अगर लोग जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक जो कोरोना का आंकड़ा है वो कम नहीं होगा, लगातार बढ़ता ही रहेगा। लेकिन लगातार प्रशासन को भी बिल्कुल सख्त होना पड़ेगा। यस, अगर प्रशासन सख्त होगा तो तभी जो लोग हैं जो पहले घर में रहते थे, जो मानते थे कि कोरोना का जो महामारी है लगातार बढ़ रही है और खतरनाक बीमारी है, तो लगातार वो बिल्कुल सही था। लेकिन उसके बावजूद जो छूट दी गई, गुरुग्राम में जो दुकानें खोले गई, हर एक उद्योग धंधे खोले गए, हालांकि सभी कामकाज अपने जो घरों में कहते हैं उनकी एक मांगती है, हम दुकान का किराया कैसे भरें, कैसे बिजली का बिल भरें। हाँ, हालांकि राहत बिल्कुल दी गई थी, लेकिन लोग उस समझने को तैयार नहीं है। जो गम छूट देने के बावजूद ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, उससे ज्यादा फायदा उठाने की वजह से लोग बेवजह सड़कों पे आ गए हैं और बेवजह घूम रहे हैं, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी कारण मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा है। अगर प्रशासन के साथ साथ खुद लोग समझेंगे तभी आंकड़ा कम हो सकता है। हालांकि हरियाणा सरकार ने और मनोहर सरकार ने भी सख्त आदेश देने चाहिए, खासकर गुड़गांव की ओर, क्योंकि 30 लाख के करीब यहाँ पर आबादी और देख सकते हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद लगा छता हुआ जो एनसीआर है, दिल्ली से जितने एम्प्लॉय आते हैं, हालांकि बॉर्डर जो खोले गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात लगाएं, चाहे हरियाणा गृह मंत्री जो अनिल विज की बात लगाएं, तो लगातार आपस में खिंचातानी बनी हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर तीनों सरकारें बैठकर सहमति करें कि जो बॉर्डर सील करेंगे तो एक ही पास मानना होगा। हालांकि उन्होंने सहमति जताई है, लेकिन बॉर्डर खोल दिए गए हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर सरकार, हरियाणा सरकार सख्त हो, मनोहर सरकार सख्त आदेश दे और यहाँ का प्रशासन सख्त हो, तभी आंकड़े कम हो सकते हैं। और लोगों को सख्त के साथ साथ लोगों को खुद समझना होगा। यस,
तभी हम इस भयंकर बीमारी से लड़ सकते हैं और इससे बच सकते हैं। जी चलिए सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जानकारी यही है कि आखिरकार हरियाणा सरकार को गुरुग्राम की ओर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ा रहे हैं, या फिर सरकार